दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन यमदीप भी रात को जलाया जाता है। यह एक शुभ दिन माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण और बर्तन आदि चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार को है। दीपावली का त्यौहार से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, जिसका महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, जो छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और यह एक शुभ दिन भी माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण और बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार को है, परंतु आप में यदि सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है या आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। आज आपको उन वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जिनकी खरीदारी में उतना ही लाभ होता है जितना कि सोना चांदी खरीदने में। ये चीज़ें निम्नलिखित हैं। पहली वस्तु है पीतल। धनतेरस के दिन पीतल की वस्तु खरीदने में भी उतना ही लाभ होता है जितना कि सोने चांदी के बाद पीतल की वस्तु ही सबसे शुभकारी मानी जाती है। धनतेरस पर पीतल की वस्तुएं खरीदकर भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी वस्तु है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनिया धन को बढ़ाता है। धनतेरस के दिन धनिया लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर पूजा की जाती है। इसके कुछ दाने गमले में बो दें। अगर धनिया के पौधे निकलते हैं तो साल भर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तीसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाने पर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू को लाना माँ लक्ष्मी को घर लाने के समान है। झाड़ू से घर की गंदगी साफ की जाती है, अर्थात इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर करते हैं। इसका महत्व सोने चांदी के समान है। चौथी वस्तु है अक्षत। धनतेरस के दिन घर पर अक्षत अर्थात धान या चावल लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नों में धान चावल को सबसे शुभ माना गया है। अक्षत का अर्थ होता है धन संपत्ति में अनंत वृद्धि। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन धान या चावल खरीद कर लाने से धन वैभव और ऐश्वर्य में अनंत वृद्धि होती है। धान या चावल खरीद कर लाना सोने को खरीद कर लाने के समान है। जो पौराणिक कथा में कहा गया है कि जो कनक यानी सोना के समान होता है। धनतेरस के दिन जौ को खरीद कर लाना सोने को खरीद कर लाने के समान ही फल देता है। धनतेरस के दिन चावल खरीद कर लाना सबसे शुभ माना गया है। आइए जानते हैं धनतेरस का महत्व। कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि चिकित्सा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान धन्वंतरि ने अवतार लिया था। धन्वंतरि को भारत सरकार का आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी इस दिन घर में लानी चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या काल में दीपक जलाने की भी प्रथा है। इसे
यम दीपक कहते हैं, जो यमराज के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। अर्थात धनतेरस में अगर हम सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम धनिया, अक्षत, झाड़ू, जौ या पीतल की वस्तुएं खरीदकर भी धनतेरस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फिर से धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ प्रभात।